कि दंगल में तमाम मुद्दों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। आपने देखा कैसे वोटर लिस्ट से लेकर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन चुनाव से पहले ही नेताओं की बदजुबानी ने दिल्ली के दंगल में अमंगल वाली राजनीति के संकेत दे दिए। ये रमेश बिधूड़ी हैं, पूर्व सांसद और कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार। बिधूड़ी दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेता हैं, लेकिन आज दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक बिधूड़ी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। जम्मू में बिधूड़ी का पुतला जलाया गया तो दिल्ली में बिधूड़ी के आवास के बाहर दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोती। उन्हीं का घर है रमेश बिधूड़ी जी का, और शायद वो डर के मारे आज अगर भाग के यहाँ पर ताला लगा के तो उनकी मर्जी है, लेकिन आज उनके घर के सामने खड़े उनसे जवाब मांगने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में यही एक पैमाना रह गया है कि जो जितनी नीच हरकत, जितने नीच बयानबाजी करेगा उसको इतना बड़ा रिवार्ड देने का काम किया जाएगा? हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये माफियों से गुजारा नहीं होगा। ये अगर कोई एक बार करे तो वो गलती मानी जाती है, जब वो कोई बार बार करे वो हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका मैंडेट कैंसिल होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के पीछे है रमेश बिधूड़ी के विवादित बोल। बीते दिन रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी से लेकर आतिशी तक पर विवादित टिप्पणी की, वही टिप्पणी जिसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पारा हाई है। सबसे पहले सुनिए बिधूड़ी का विवादित बयान। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी पर बदजुबानी की और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। एक बयान के बाद तो बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ी, दूसरे बयान पर बीजेपी को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था, और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। बीजेपी नेता के बिगड़े बोल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो गई। प्रेस वार्ता के दौरान बिधूड़ी की टिप्पणी को लेकर बड़ी बात कही। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता के बयान को शर्मनाक बताया। यही दावा किया कि अब दिल्ली की जनता फैसला करेगी।
रमेश भिदोड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है, क्योंकि अच्छी अच्छी गालियां दे लेता है महिलाओं को। कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश भिदोड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है, अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश भिदोड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए, ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है। वहीं भिदोड़ी के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी पार्टी के नेता का बचाव करते दिखे। देखो, भिदोड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है, जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। नहीं, भर्त्सना तो सब हम भी करते हैं कि नहीं हम कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के मुंह में दही जम गया था। कांग्रेस पार्टी क्या उस समय नहीं थी जिस समय लालू यादव जी ने हेमा मालिनी जी की तरह, हम बोलने में भी शर्म महसूस हो रहा है, उन्होंने सड़कों की तुलना की थी। क्या हेमा मालिनी जी महिला नहीं थी? क्या हेमा मालिनी जी सेलिब्रिटी नहीं थी? केवल यही था ना, नेहरू खानदान में वो पैदा नहीं ली थी, कांग्रेस के नेहरू खानदान में नहीं पैदा ली थी। उस समय क्यों नहीं कांग्रेस की जुबान खुली थी? विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने अपने नेताओं को ऐसे विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी। आज तक ब्यूरो।